अब इन सब चीजों से दुखी होकर ही डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बिजनेस पर्सन थे, और एक बार इनका मजाक उड़ा दिया बराक ओबामा ने, राइट। तो मजाक में ये बोला था कि ये कौन सा राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद सच में बन गया और अब दूसरी बार बन गया। एंड एफिशिएंसी आपको दिखती है कैपिटलिज्म के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, खासकर बहुत बड़े बिजनेसेस, बहुत प्रोफेशनल बिजनेसेस, ऑल दीज बिजनेसेस दे आर वेरी एफिशिएंट ऑब्वियसली, तभी ये कम से कम कॉस्ट में बढ़िया से बढ़िया चीज दे पाएंगे। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद एक व्यापारी हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उन्होंने दो और बिजनेस पर्संस को यूज किया है जो इनको सपोर्ट कर रहे थे इलेक्शंस में। कौन कौन? इलॉन मस्क, हु इज इलॉन मस्क, कौन कौन सी कंपनीज हैं जी इनकी? स्पेसएक्स, टेस्ला। स्पेसएक्स क्या करती है? स्पेस में रॉकेट्स भेजती है, सैटेलाइट्स भेजती है। एक बार एक रॉकेट के ऊपर इन्होंने अपनी गाड़ी टेस्ला की भेज दी, तो टेस्ला क्या करता है? गाड़ियां बनाता है, इलेक्ट्रिक कार्स। जब इन्होंने स्टार्ट किया था, पीपल वर लाइक कि ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ये क्रश कर देंगे इसको, ये कौन आया नया लड़का? तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। SpaceX ऑल्सो इट इज द ओनली कंपनी जो नासा के सबसे ज्यादा लॉन्चेस करती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी जो किसी ने नहीं की दुनिया में, अभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं की। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल कि स्पेस मिशंस में जिस प्रकार सारी सरकारों ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन टेस्ला कोई नहीं बना पाया, SpaceX कोई नहीं बना पाया। तो प्राइवेट सेक्टर जो करता है वो पब्लिक सेक्टर कभी नहीं कर पाता। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री से, इस बात से जितनी देर डिनायल में रहना है रह सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि सरकारी बस अच्छी नहीं होगी। आप उम्मीद में 100 साल, 2000 साल, जितने मर्जी साल बैठे रहो, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, कोई और ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज वेरी स्लो। कौन रन करता है सरकारी अदारों को, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को? दे आर बीइंग रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, इजंट इट? ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अफसर बहुत स्लो होते हैं, राइट? कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग भी होते हैं। दैट इज वाई नीति आयोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन दे आर डूइंग सच गुड जॉब, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, वो भी एक आईएएस ऑफिसर की ही देन थी। केरला को एक टूरिज्म हब बनाना, वो भी एक आईएएस ऑफिसर की ही देन थी, राइट? तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं जब करने पे आ जाते हैं। बावजूद इसके कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वो इनकरेजिंग है फॉर द ब्यूरोक्रेट्स और नॉट? अब यहां पर दो, एक इलॉन मस्क, सेकंड इज विवेक रामस्वामी, ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, बायोटेक एंटरप्रेन्योर। एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। बड़ी अटेंशन के साथ सुनेंगे ये क्या करने की कोशिश करेगा डिपार्टमेंट, इससे एफिशिएंसी आएगी सरकार के अंदर। करना बहुत मुश्किल है, कहना इजी है, बिकॉज इससे पहले अमेरिका के अंदर ऐसे 2-3 एफर्ट्स हो चुके हैं, लेकिन वो जाते हैं फिर अमेरिकन पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में कौन बैठा है? पॉलिटिशियंस। उन सबको एक मत करना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश क्या है? टू डिसमेंटल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को लीन करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? कम से कम एम्प्लॉइज जितने चाहिए, राइट? चाहे उनको बहुत अच्छी सैलरीज दें और ऐसे माइंड ब्लोइंग टैलेंटेड लोगों को लें जो बहुत अच्छा काम करें, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो बहुत नालायक है, यही करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो टोटल अमेरिका की जीडीपी है, टोटल जो जीडीपी है, यानी एक साल में जितनी कमाई करते हैं उसका 97% अमेरिका के ऊपर कर्ज है। कुछ सालों में ये और बढ़ जाएगा, तो जीडीपी कम हो जाएगी, कर्ज ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज अब इंटरेस्ट भी देना है उसके ऊपर। देयर इज अ डेट ट्रैप डेवलपिंग इन अमेरिका। तो खर्चा कम करना है, चीजों को तेज करना है। बिजनेसेस जो चैलेंज फेस करते हैं जब भी वो सरकार के साथ इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी स्लो ब्यूरोक्रेसी, उसको खत्म करना है। सो डिसमेंटल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी स्लैश एक्सेस रेगुलेशंस, बहुत सारे फिजूल के कानून जो आम आदमी को समझ में ना आए। कट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड रीस्ट्रक्चर फेडरल एजेंसीज। सो दिस इज व्हाट दिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इज गोइंग टू डू, राइट? हाँ जी, राइट, लाइक अ बिग चाइल्ड। सही बात है, आजकल की जनरेशन काम करती है और मजा करती है,
राइट। वो नहीं ध्यान देते कि अगर हम 4 जोक ट्विटर पे लिख देंगे तो उससे क्या शेयर प्राइस पे असर होगा। यही करता ना वो, कभी गिरा लेता है, कभी उठा देता है, ऊट पटांग बातें करके, लेकिन काम करता है, इसने जब मेहनत करता है तो पागल हो जाता है। कई कई महीने अपने घर ही नहीं जाता, ऑफिस में ही सोने लग जाता है, वहीं सोता है, वहीं उठता है, काम ही करता है, राइट। द क्रेजी ऑब्सेशन, दैट इज व्हाई ही इज इलॉन मस्क। ऐसी स्टोरीज, ऐसे फीचर्स आपको हर एक व्यक्ति में मिलेंगे जो ऐसी पोजीशंस पे है। सो व्हाट इज द टास्क एट हैंड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। टू ड्राइव लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच टू गवर्नमेंट। वही एंटरप्रेन्योर, वो प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसका सोल्यूशन देना इज एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क टेकिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। मैनेजिंग फाइनेंसेस इन एन एफिशिएंट मैनर इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो गवर्नमेंट में ऐसी अप्रोच आए, ये कोशिश करेगा DOGE। कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, कौन से ऑफिस के साथ काम करेंगे, सरकार के बाहर रह के काम करेंगे, ये सब चीजें आपने नोट डाउन नहीं करनी है। एक्सपेंडिचर, जो टोटल अमेरिकन गवर्नमेंट का बजट है $6.5 ट्रिलियन, इसको $2 ट्रिलियन कम करने की कोशिश की जाएगी। क्या ऐसी एक्सरसाइज नेसेसरी है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया 97% ऑफ द GDP उनका डेट है, सरकारी कर्ज। 2028 तक 106% हो जाएगा, 2050 तक अगर कोई स्टेप ना लिया जाए 200% हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एसेंशियल रेडिकल स्टेप। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन लेना बहुत जरूरी है। If privatization of several important sectors such as education, health, transport takes place in India, who will be accountable if private players further creates monopoly and no more accountable to the government? That is a great question. I was waiting for this question to come. कि कोई तो पूछ लो, right? Because अगर आप सच में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये बात तो आती है दिमाग में कि भाई अगर सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल नहीं होंगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा, गरीब की पढ़ाई का कौन खर्चा उठाएगा। नाउ आयुष्मान भारत स्कीम जो है भारत सरकार की, वो क्या करती है? वो कहती है कि ये रहा आपका कार्ड, बिकॉज यू बिलोंग टू द बॉटम poorest families of my country and government is going to take responsibility of your treatment. You can go to the best hospital, private or public, doesn't matter. आपने जाके वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्ड दिखाना है और हमारी बात हो रखी है कि इस पर्टिकुलर सर्जरी के इतने पैसे, इस पर्टिकुलर सर्जरी के इतने पैसे, इस टेस्ट के इतने पैसे, वो सारी लिस्ट हमारे पास हर एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की आई हुई है और हमें मंजूर है, इसीलिए हमने उनको इस लिस्ट में डाला है। प्राइवेट सेक्टर इस लिस्ट में आएगा तो उसके भी कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ाने हैं तो अच्छा प्राइस सरकार को देना पड़ेगा, मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता और गरीब का इलाज वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स में हो जाएगा कि नहीं, isn't it? फिर चलते हैं एजुकेशन सेक्टर में। ऐसे सरकारी कॉलेज बनाना जहां पर घास उगी हुई है, क्लासेस में कुत्ते घूम रहे हैं, ऐसे ही होता है। मुझे तो सरकारी कॉलेज के बच्चे यही सब बताते हैं। Instead of sending the poor families kids to such colleges जहां पे उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जो भी बेस्ट कॉलेज है उसका खर्चा सरकार उठा दे। प्राइवेट कॉलेज और पब्लिक कॉलेज, अगर पब्लिक अच्छे से चल रहा है तो। अब हमने इन आवर कंट्री कुछ अच्छी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, IITs हैं, IIMs हैं, PGI है, एम्स है, लेकिन उनकी सीट्स इतनी कम हैं कि बहुत कम बच्चे वहां पर जाकर पढ़ पा रहे हैं, MBA हो पा रहे हैं, BTech हो पा रहे हैं, डॉक्टर बन पा रहे हैं। और देश को जरूरत है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस की। सरकार जब बहुत सारे बनाती है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर को करने दो, बिकॉज और तो कोई हल निकलता ही नजर नहीं आ रहा। सो जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत कुछ छोड़ देती है तो सरकार अपनी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए, जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, हर देश के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोनोपोली ना बने, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ना करे, ये इंश्योर करती है। तो मोनोपोली बनने की कोई चिंता नहीं है जब तक सरकार चाहती है कि मोनोपोली ना बने, राइट। अगर सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म में एंगेज कर ले और अंबानी, अदानी और 2-3 लोगों के साथ दोस्ती करके बैठ के बोले कि सिर्फ तुम रहोगे, बाकी सबको हम टिकने नहीं देंगे, फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा कैपिटलिस्ट सरकारें करती नहीं है।
इज इट क्लियर? सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन यही है कि आप प्राइवेट स्कूल्स को खोल दो, लाइक 20% प्राइवेट स्कूल्स में सब्सिडाइज्ड बच्चे पढ़ेंगे, जिनका पैसा सरकार डायरेक्टली प्राइवेट स्कूल को देगी, और सरकार के पैसे बहुत कम लगेंगे एज कंपेयर टू व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स बिल्डिंग देयर ओन स्कूल। वो बिल्डिंग बनते बनते 5 साल की जगह 10 साल हो जाएंगे, कॉस्ट 10 टाइम हो जाएगी, उसके बाद वो टूट जाएगी, उसके बाद टीचर नहीं रखे जाएंगे तो वो धरना दे रहे होंगे, नहीं तो उनको इलेक्शन ड्यूटी पे डाल दिया जाएगा, राइट? दिस इज हैपनिंग एंड इट इज अ जोक। जो बेचारा गरीब बच्चा वहां पे पढ़ने जा रहा है, फैमिली बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है कि यही हमारी जनरेशन सुधारेगा, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, टीचर ही नहीं है वहां पे, टीचर की इलेक्शन ड्यूटी लग गई। इवन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार बोल रही थी कि टीचर्स तो पढ़ाने के लिए होते हैं, इनसे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएंगे, वही सब करवाया जा रहा है। इलेक्शन ड्यूटी है, चलो टीचर्स, पोलियो की बूंदे पिलानी है, टीचर्स, राइट? सो वो टीच थोड़ी करेंगे, फिर उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते इसके बाद, राइट? अगेन एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट टीचर्स एज वेल। चलिए, सो दैट इज व्हाट इट इज। मैंने आपको बताया, इससे पहले हो रखी है, एक जनरल रीडिंग दोगे, याद मत करने बैठ जाना, नोट डाउन मत करने बैठ जाना। एक प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने भी कोशिश की थी, बराक ओबामा ने भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो चाहिए क्या कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अभी शामिल किया जाए। ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों को भी पैनल में शामिल कर सकते हैं जो ऐसा विचार रखते हैं, ताकि बाद में दोनों पार्टी से एक्सेप्टेबिलिटी कम से कम इतनी मिले कि ये स्टेप्स आगे बढ़ पाए। इज इट फाइन? हाँ जी, ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग इट और नॉट?